कल हमने आखिरी हिस्सा शुरू कर दिया था नॉमेनक्लेचर का, विच वाज द नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। अच्छा, कल क्लास में कुछ नाम हमने लिखने में इस बात का सबूत दिया कि बुढ़ापे में आदमी जो है वो ऐसी हो जाता है। तो मैंने बहरहाल वो दोनों करेक्शंस मुझे मैसेज आए और मैंने ग्रुप पे डाल दिए थे। तो अब हम अगला हिस्सा कंटिन्यू करें 224। यहाँ तक आपसे बात हो गई थी कि एक साइक्लिक कंपाउंड का पहला अजीबो-गरीब कैरेक्टर ये है कि उसमें चूंकि सारे कार्बन एक ही कंटिन्यूस चेन में होते हैं जिसका कोई कोना ही नहीं होता, यानी डिसकंटिन्यूटी आती नहीं। ओपन चेन की तरह जहाँ टर्मिनेटिंग कार्बन होता था जिसको आप CH3 के तौर पर देखते थे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका एक एडवांटेज ये होता है कि अगर हमारे साइक्लिक चेन, किसी भी साइक्लिक चेन के साथ अगर पहली ब्रांच या पहला ग्रुप कोई लग जाए तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम उस पर्टिकुलर ग्रुप को की पोजीशन को गिने कहीं से। वो हमारे लिए जिस कार्बन पे भी लगेगा वो हमारे लिए कार्बन 1 हो जाता है। इसलिए पहली ब्रांच या पहली ग्रुप की पोजीशन नहीं होती। अलबत्ता जिस साइक्लिक कंपाउंड में एक ही वक्त में दो या दो से ज़्यादा ऐसी चीज़ें हों जिनकी पोजीशन बतानी है तो हम उन्हें एक दूसरे के रेस्पेक्ट से बताएंगे। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उस ग्रुप को 1 कहेंगे और उससे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऐसी डायरेक्शन में गिनती गिनेंगे जिससे दूसरी ब्रांचेस करीब से करीब हों। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन हमने आखिरी 2 स्ट्रक्चर्स में की थी, जिसमें हमने एक साइक्लोहेक्सेन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए थे। तो अब इसी तरह मैं आपके सामने कुछ और प्रैक्टिस और इस तरह लिखा मैंने, अब देखिए। तो अब एक ग्रुप मिथाइल है, एक ग्रुप क्लोरीन है। प्रायोरिटी लिस्ट के मुताबिक क्लोरीन की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो अगर क्लोरीन की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा है वो 1 हो गया। अब आप उस डायरेक्शन में जाइए। डायरेक्शन अगर आपने इस तरफ गिनती की तो ये मिथाइल 5वें कार्बन पे आ रहा है, विच इज रॉन्ग। ये तो मुझे नहीं चाहिए। मैं गिनती इस तरफ से करूंगा तो कार्बन मिथाइल ग्रुप वाला कार्बन 3rd पर आएगा एंड दैट इज एक्सेप्टेबल। नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही आएगा ब्रांचेस में, 1 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो अब अगर आपको ये याद आ गई हैं बातें तो अब मैं आपकी याद दहानी के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स लिख रहा हूँ, नाम देने की कोशिश करेंगे और फिर हम आपसे हर एक का नाम पूछेंगे। So 225 से 230, there are 6 structures in front of you. Just start giving their name and then we're going to discuss each and every one. तो अहमद आगा बताइए बेटा। सर होगा इसका 1 2 4 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। साइक्लो कहाँ गया? साइक्लोहेक्सेन, सॉरी।
बिल्कुल सही हो गई बात। आपने बिल्कुल सही, सबसे अच्छी बात ये की कि गिनती गिनते वक्त हरगिज़ भी ये नहीं सोचा कि इसको 1 कह दें और इसको 2, इसको 3, इसको 4, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। एक कार्बन 1 होगा, एक 3, एक 4, जो सबसे सही स्टाइल था, जो इन्होंने बिल्कुल सही अंदाज से फॉलो किया। ये 1 हो, ये 2 हो, ये 3 हो, ये 4, तो पोजीशन बनेगी 1 2 4। 1 2 4 इज बेटर। तो जहाँ से ज़्यादा ब्रांचेस भाई करीब पड़े, हम तो उसी को फेवर देंगे ना। तो ये नाम बना 1 2 4 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आसान से हैं, इसलिए कोई नया बच्चा भी आए भाई। रिजा अनवर 4226 बेटा। जी रिजा, बिल्कुल भी नहीं आ रही। डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन में पोजीशन नहीं बताएंगे क्योंकि वो दोनों एक साथ ही आ रहे हैं। बस यहाँ थोड़ा सा रिजा बेटा आपने मामला खराब कर दिया। हमने आपसे कहा था कि अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड में एक ब्रांच हो तो पोजीशन ही बता दे। 2 ब्रांचेस हैं तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट से इनकी तो पोजीशन बतानी है ना। दोनों एक जैसे हैं का मतलब ये हो गया कि आप किसी को भी 1 कहिए और उससे गिनती शुरू कर दीजिए। तो अगर मैं इसको 1 कहूंगा तो गिनती इस तरह शुरू करूंगा कि ये 2 है, और अगर इस 2 वाले को 1 कहूंगा तो ये 2 हो जाएगा। लेकिन ये तो बताना पड़ेगा ये 2 कंसेक्यूटिव कार्बन्स पर हैं, तो इनका नाम बनेगा 1 2 डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेन। अगर सिर्फ एक क्लोरीन होता तो कहीं भी होता, हम उसे कहते हैं क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। इन 2 हैं तो इन 2 की पोजीशन बतानी पड़ेगी। 227 बताने के लिए सीरत जमाल प्लीज आप बताएंगी जवाब। जी बेटा सीरत जमाल। माइक अनम्यूट किया बेटा मैंने आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इसका है 1 ब्रोमो 3 इथाइल साइक्लोब्यूटेन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही नाम दिया है आपने। ब्रोमीन चूंकि हाई प्रायोरिटी है, उस पोजीशन गिनती इससे शुरू करेंगे और इथाइल उसके रेस्पेक्ट से 3rd पर आएगा और नाम बनेगा 1 ब्रोमो 3 इथाइल साइक्लोब्यूटेन। 228 सकीना जहरा। सर साइक्लोहेक्सीन। बिल्कुल सही, एकदम से हमने एक काम ऐसा कर दिया कि जिसमें एक डबल बॉन्ड है बस, और हमने पहले ही कह दिया था कोई भी एक ब्रांच या कोई भी एक ग्रुप ऐसा हो जिसकी पोजीशन बतानी है एक ही हो, तो फिर वो कहीं भी हो हमें नहीं बतानी उसकी पोजीशन, तो ये सिंपली होगा साइक्लोहेक्सीन। सोलेहा द नेक्स्ट वन। सर 1 3 साइक्लोहेक्साडाइन। बिल्कुल सही हो गई बात। अब चूंकि यहाँ 2 डबल बॉन्ड हैं इसलिए यू हैव टू इंडिकेट द पोजीशन, और आप ये बस एक ख्याल रखेंगे कि कोई बच्चा ऐसे ना कहे कि ये 1 और ये 2 और 1 2 डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं। डबल बॉन्ड की जब भी आप पोजीशन देते हैं तो याद रहे दोनों कार्बन्स कंसेक्यूटिव होने चाहिए। तो अगर आपने इस कार्बन को 1 कहा है तो ये जिस कार्बन से डबल बॉन्ड बना रहा है ना वो 2 हो जाएगा। ये आप डबल बॉन्ड की डायरेक्शन में नंबरिंग करते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। इसका मतलब है आपको खलबंदी करनी, इस कार्बन को 1 कहेंगे और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड ये 2 होगा,
फिर ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6। तो अब डबल बॉन्ड 1 पर है और 3 पर है, तो बिल्कुल सही नाम दिया गया और वो नाम हो गया 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन। ओके, 230 लाइबा आसिफ, हाफिजा लाइबा आसिफ। सर 135 साइक्लोहेक्साट्राइन। ओके, लाइबा ने हमें इसका जो नाम बताया उससे हमें ये पता चला कि ये है 135 साइक्लोहेक्साट्राइन। हाँ भाई, किसी को इस आखिरी वाले नाम पर अगर कोई एतराज है तो बताइए, या यूं कह लूं कि किसी ने कभी ये वाला कंपाउंड मेरी क्लास के अलावा कभी देखा सुना इसको? क्योंकि ये जो मैंने आपके सामने 230 बनाया है ना, इट्स एन आइकॉन। ये समझिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक आइकॉन है। ये सारे साइक्लिक स्ट्रक्चर इसी के लिए किए गए हैं। सब बेकार स्ट्रक्चर जो मैंने है ना, ये सिर्फ इस काम के लिए कि मैं इस स्ट्रक्चर पे पहुंच सकूं। इनकी इसके अलावा कोई अहमियत नहीं थी। ये इतना अहम कोई बहुत ही कोई अजूबी चीज आ गई है भाई आपकी इत्तला के लिए। तो कोई जानता है? ना जानने का मतलब सीधा सीधा कभी हमने अपने सिलेबस की चीजें हटके पढ़ी नहीं, इसका मतलब। हमजा मलिक को जोश आ गया है नाजरीन, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं जानता हूँ इसको, हमारे बराबर में इसकी पान की दुकान है। हाँ भाई जी सर, ये बेंजीन है। कौन है ये? ओए होए, ये क्या होता है? मतलब ये क्या होता है? बेंजीन है ये तो नहीं, गाड़ी वाड़ी का नाम है, मैंने सुना है। तो नहीं, बस तुम यही जानते हो ये बेंजीन है, ऐसा ही है। सर, इसके स्ट्रक्चर ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना, इसलिए। हाँ बस चलो, ये भी तुमने बहुत कमाल की बात बताई है, खुशी हुई मुझे सुनकर। यस इट इज बेंजीन, और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये बेंजीन है, ये समझिए ऑर्गेनिक का मैंने आपसे कहा है ना एक इम्पोर्टेंट आइकॉन है। ये पूरी ऑर्गेनिक एक तरफ और ये कंपाउंड एक तरफ, ये वाला हिसाब है ये। आइए जरा इस पर तफसीलात से बात करते हैं। ये जो 230 हमने आपके सामने बनाया है, इसके दो पॉसिबल अंदाज हो सकते थे। इसे मैं ऐसे भी बना सकता हूं और इसे मैं ऐसे भी बना सकता हूं। गौर से देखेंगे, दोनों में सिर्फ डबल बॉन्ड की रिलेटिव पोजीशन चेंज की गई है, और अगर आप इसका नाम देते हैं तो आपके लिहाज से इन दोनों का नाम पड़ेगा 135 साइक्लोहेक्साट्राइन। अब अच्छी तरह समझ लीजिए, ये पहला कंपाउंड है जिसमें आपका दिया हुआ बिल्कुल सही ऑफिशियल नेम हम फॉलो नहीं करेंगे, और आज के बाद हम में से कोई भी इन दोनों में से जो भी बन के आए उसे 135 साइक्लोहेक्साट्राइन नहीं कहेगा। इस कंपाउंड की एक इंतहाई इंपॉर्टेंट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत तफसील से आगे पढ़ेंगे इस वक्त, इसलिए बहुत मामूली सी बातें आपसे शेयर करूंगा। और वो प्रॉपर्टी ये है कि इस कंपाउंड में 6 कार्बन है, इसलिए 6 कोने हैं, और हर कार्बन एक तरफ से डबल बॉन्ड और एक तरफ से सिंगल बॉन्ड से अटैच है। अब आप लेफ्ट साइड पे डबल बॉन्ड बना दें और राइट पे सिंगल बना दें, या राइट पे डबल बना दें या लेफ्ट पे सिंगल बना दें, इससे दिलचस्पी नहीं, दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक तरफ से डबल बॉन्ड, एक तरफ से सिंगल बॉन्ड का मतलब है ऑल्टरनेट कार्बन पर सिंगल डबल बॉन्ड होगा, और इस हिसाब से हर कार्बन की 3 वैलेंसियां अगर आप नोट करें तो ये साइक्लिक रिंग बनाने में खर्च हो गई हैं। एक साइड से डबल, एक साइड से सिंगल, तो हर कार्बन की एक एक वैलेंसी बच गई जो उसने हाइड्रोजन के साथ अटैच कर रखी है। ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है जिसमें हम सारे एटम शो कर रहे हैं, ये सिंबॉलिक अंदाज से नहीं। तो आप में से हर एक को अंदाजा हो गया, इसका फॉर्मूला बन रहा है C6H6। इस कंपाउंड की अहम तरीन खूबी ये है कि इसके डबल बॉन्ड अपनी जगहों पर फिक्स नहीं है। ये जो मैंने दोनों स्ट्रक्चर बनाए ना,
इसके पीछे स्टोरी ये है कि ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं कि इसके डबल बॉन्ड घूम रहे हैं पूरे रिंग में। अब एग्जैक्टली ये लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारी बहस आगे होगी, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त आप ऐसा ही समझें कि ये एक अजीब गरीब खूबी रखने वाला कंपाउंड है, जिसके डबल बॉन्ड पूरे साइक्लिक रिंग में घूमते रहते हैं, अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। एक पल को इस पोजीशन पर हैं, अगले पल को इस पोजीशन पर है। ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे से चूंकि इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, इसलिए हम जब भी इसे बनाते हैं, हमने इसके बनाने का ये तरीका निकाला हुआ है। हम इस रिंग के बीच में सर्किल बना देते हैं, एंड दैट सर्किल शोज दैट द ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आर रिवॉल्विंग। और अब जब ये रिवॉल्व हो रहे हैं तो नोबडी कैन फिक्स कि वो डबल बॉन्ड किस टाइम पर कौन से दो कार्बन्स के बीच में उतनी तेजी से घूम रहे हैं कि आप उनकी पोजीशन फिक्स नहीं कर सकते, इसलिए सर्किल बना देते हैं। ना सिर्फ सर्किल बना देते हैं, बल्कि अब ये तय हो गया चूंकि ये कंपाउंड आम अंदाज वाले डबल बॉन्ड नहीं रखता, यानी इसके डबल बॉन्ड्स में और अल्कीन और अल्काडाइन और अल्काट्राइन जो आपने पढ़े इससे पहले, उनके डबल बॉन्ड्स में फर्क है। ये कुछ और ही जादू के डबल बॉन्ड हैं जो घूमते रहते हैं। इसलिए जब ये डबल बॉन्ड अपने कैरेक्टर के लिहाज से नॉर्मल डबल बॉन्ड से डिफरेंट हैं, तो फिर इनके नाम के लिए ये ट्राइन लगाना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। इस नाम से तो ये जाहिर हो रहा है कि ये कंपाउंड है जिसमें आम से 3 डबल बॉन्ड है। ये जताने के लिए कि इसके डबल बॉन्ड आम से नहीं है बल्कि बहुत ही खास से हैं, हमने फैसला किया कि हम इस कंपाउंड का ये नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे जो IUPAC सजेस्ट कर रही है, बल्कि ये कंपाउंड ट्राइवियल सिस्टम में, यानी पुराने सिस्टम में जिस नाम से मशहूर था, हम उसी नाम को इसका ऑफिशियल IUPAC नेम डिक्लेयर करेंगे, और वो नाम है बेंजीन। जब आप छोटे थे तो आप बेंजीन सुना करते थे, अब आप बड़े हो गए हैं तो आप बेंजीन सुना करेंगे। ये दोनों बेन हैं और दोनों में कुछ कॉमन बातें हैं। किसी को याद है बेन 10 क्या होता था? मैं था कह रहा हूँ इस कॉन्फिडेंस से कि आप लोग कम से कम अब तो बेन 10 के कार्टून नहीं देखते होंगे। अगर कोई अभी भी देखता है तो फिर मैं कह दूं क्या होता है। हाथ खड़ा करके बताइए बेन 10 क्या होता है। शर्माओ नहीं भाई, मेरे सिलेबस का हिस्सा है ये। हाँ, अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने हिम्मत की, वरना शर्मा रहे थे कि हम लोगों को कहेगा बेन 10 देखते हैं अभी तक। भाई बचपन में तो मैं भी देखता था, तो बचपन में भी देखा है। हाँ भाई बेन 10 क्या होता है एमन बताइए। what was the character of that particular cartoon? क्या था उसमें? सर उसके अंदर बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स थे। एक नहीं डिफरेंट नहीं, कुछ भाई बेन 10 था ना, तो 10 कैरेक्टर्स तो इन बात वन, क्या थी कि 10 वो कैरेक्टर्स इन वन पर्सन। इस वजह से अब अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं एडवाइस करूंगा कि वो 1-2 एपिसोड ऐसी जस्ट मेरी बात को समझने के लिए यूट्यूब से ही देख लें। एक कार्टून कैरेक्टर था, जाहिर सी बात है, जस्ट फॉर द फन फॉर किड्स। उसमें मैंने भी कभी, मेरा नहीं ख्याल मैंने उसका पूरा कोई एक एपिसोड देखा हो। मेरे बच्चे देख रहे होते थे तो मैं भी देख लेता था, क्योंकि मुझे उनके लिए बेन 10 की टी-शर्ट भी लानी पड़ी है उनके बचपन में, और पूरा ज्योमेट्री बॉक्स बेन 10 का लाना पड़ा है, इसलिए मुझे बेन 10 पता है। तो पता ही चलता था कि वो एक ऐसा कार्टून था जो वक्त पड़ने पर जब इमरजेंसी कैफियत आती थी कोई, तो वो 10 डिफरेंट शेप्स में आ जाता था। वो 10 के 10 मॉन्स्टर होते थे कोई, और वो उन सारी शक्लों में आता था, और जिस किस्म का भी विलन उससे टकराता था वो उससे उसी हिसाब से टैकल करता था। ये और बात है कि कार्टून अगर 15 मिनट का था तो 14 मिनट तक तो उसके 10 के 10 कैरेक्टर पिटते थे, फिर 10वें मिनट में कहीं जाके वो आखिरी मिनट में जाकर बिलाखिर जीत ही जाता था। लेकिन द पॉइंट वॉज, चूंकि वो अपनी शक्लें बदल बदल कर 10 डिफरेंट कैरेक्टर्स में एग्जिस्ट करता था, ये उसकी स्ट्रेंथ थी, ये उसकी ताकत थी। बेंजीन में आगे चलकर हम तफसीलात से यही पढ़ेंगे कि इसमें भी भेस बदलने की सलाहियत है। ये जो मैंने आपके सामने इस वक्त स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, ये बेंजीन के बेसिकली ये 2 शेप्स हैं बेंजीन के। ये वो बेन 10 था, ये सिर्फ 2 ही शेप्स में आता है। इन दोनों शेप्स में ये को एग्जिस्ट करता है, अपनी शक्लें बदलता रहता है। इससे बेंजीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल हो जाता है, इसे स्ट्रेंथ मिलती है, ये इसकी खूबी है। अब क्यों है, केमिकल रीजंस क्या है, सब पूरा टॉपिक है, और ये 10 नंबर का सवाल इम्तिहान में आता है, 10 मार्क्स। ये छोटी मोटी चीज नहीं है कि आप कहें सर अभी बता दें, पूरा बड़ा टॉपिक है हमारा जिसे हम बहुत तफसील से पढ़ेंगे, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेंजीन जो है
ये ट्राइवियल नेम है, इस नेम में कहीं कोई इशारा नहीं कि बैन का मतलब है तो जीन का मतलब, ये एक ट्राइवियल नेम है, पुराने जमाने में किसी ने अल्लाह जाने किस बात पर दे दिया था, और ये पहली दफा है 230 स्ट्रक्चर पर आ गए कि हम किसी को नाम देते वक्त रट्टा लगाया हुआ नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी कोई लॉजिक नहीं है। तो ये पहली दफा है कि एक नॉन टेक्निकल नेम को IUPAC का ऑफिशियल नेम डिक्लेयर किया गया। इसके अलावा और भी आएंगे, अब तो सिलसिला शुरू हो गया। तो इसके पीछे यही कहानी है कि बेंजीन का नाम उस जमाने में भी बड़ा मशहूर था क्योंकि कंपाउंड था तो पुराना ही, तो उन्होंने कहा बजाय इसको 135 साइक्लोहेक्साट्राइन का नाम दें, हम इसे बेंजीन ही के नाम से मशहूर करेंगे। तो अब आज के बाद कोई भी आपको ये स्ट्रक्चर लिखकर ये कहे कि इसका IUPAC नेम चाहिए तो आप कहेंगे बेंजीन, ये नहीं कह देंगे 135 साइक्लो, नहीं, ये नाम रिजेक्ट हो गया। अब इसका ऑफिशियल IUPAC नेम है बेंजीन, और ये कंपाउंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ रखता है, ताकत रखता है, जो कि सरप्राइजिंग फीचर है हमारे लिए, ड्यू टू हैविंग दिस कैरेक्टर कि ये अपनी शक्लें बदल सकता है जस्ट लाइक बेन 10। ठीक है, तो इस तरह हम इसके इस कैरेक्टर की बिना पर बेंजीन को, और फिर बेंजीन का एक ग्रुप है, बहुत सारे और कंपाउंड भी ऐसे हैं जो बेंजीन ही की तरह बिहेव करते हैं, वो पूरा ग्रुप कंपाउंड्स का कहलाता है एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंड दैट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम बाकायदा ये कहते हैं, एक तरफ ये एरोमेटिक कंपाउंड और एक तरफ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये वाला हिसाब है। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स वाले नॉमेनक्लेचर को हमने शुरू किया था। एज सच साइक्लिक स्ट्रक्चर का नॉमेनक्लेचर किताब में कहीं भी डिस्कस नहीं किया गया है। बुनियादी तौर पर ये बेंजीन और बेंजीन से जो ड्राइव की जाने वाले कंपाउंड हैं उनके लिए किया गया। ये सारा काम हमने किया ही इसीलिए कि हम आपको समझा सकें कि व्हेन इट कम्स टू साइक्लिक कंपाउंड हाउ शुड वी गिव देयर नेम्स। तो बेंजीन के लिए सब हमने खड़ाक फैलाया है, और अब हम जो मजीद स्ट्रक्चर करेंगे वो भी सब बेंजीन से रिलेटेड ही करेंगे, और हमने चुन चुन के सिर्फ वही एग्जाम्पल दी जिनसे हमें बेंजीन समझने में हेल्प मिल सके। तो ये पूरी कहानी सुनने के बाद अब तय ये हो गया कि आइंदा कभी आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ आए ऐसा जो इस वक्त ऊपर बने हुए हैं, ऐसा नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3, इन तीनों का नाम है बेंजीन। और स्टोरी ये है कि असल स्ट्रक्चर वो है जो मैंने नंबर 3 पे बनाया है, जिसमें पता ही नहीं चल रहा कि कोई डबल बॉन्ड भी है बेंजीन में, क्योंकि हमने तो सर्किल बना दिया है। तो इसको तो देखकर कोई चाहे भी तो 135 साइक्लोहेक्साट्राइन कह ही नहीं सकता जब उसको डबल बॉन्ड ही नजर नहीं आ रहे। तो इसी वजह से हम इसे कहते हैं ये सही तरीका है, ताकि कोई भी बेंजीन को ट्राइन ना समझे, एक आम 3-3 डबल बॉन्ड रखने वाला कंपाउंड ना समझे, सर्किल बना दिया किस्सा खत्म। लेकिन ये है वो सही तरीका जो हम इस्तेमाल करेंगे एज ए टीचर। लेकिन जब आपको हमें इम्तिहान के लिए देना होगा और हम ये चेक करना चाहेंगे कि आप ये बात जानते हैं या नहीं, कहीं कंफ्यूज तो नहीं होंगे, तो हम जानबूझकर ये 1 और 2 टाइप के स्ट्रक्चर लिख के देंगे। और उसमें कई बच्चे ऐसे होते हैं जो गुच्छा खा जाते हैं और उसे बेंजीन लिखने के बजाय 135 साइक्लोहेक्साट्राइन लिख देते हैं। तो जब हम आपका एग्जाम ले रहे होंगे तो हम जानबूझ के कोशिश करेंगे कि बेंजीन को 3-3 डबल बॉन्ड वाली शक्ल में बनाएं, ताकि चेक करें आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। और आप बताएंगे, थ्योरी पढ़ रहे होंगे, तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बेंजीन हमेशा ये सर्किल वाली शक्ल के तौर पर बनाया जाएगा। ठीक हो गई बात। तो अब ये तय हो गया कि ये पूरा स्ट्रक्चर बेंजीन है। अब आप इसे 1 वाले स्टाइल से बनाएं, 2 वाले स्टाइल से बनाएं, 3 गौर से देखिए, जो मैंने इसका ये स्टाइल बनाया है जिसमें मैंने इसका पूरा सही वाला बनाया है, तो इसमें आपने क्या नोटिस किया, इसके तमाम कार्बन एक जैसे हैं। हर कार्बन एक तरफ से डबल बॉन्ड बना रहा है, एक तरफ से सिंगल बॉन्ड बना रहा है और एक तरफ से हाइड्रोजन। तो फिर इस कंपाउंड की भी वही खूबी हो गई कि अगर मैं बेंजीन का कोई भी हाइड्रोजन हटाकर कोई एक ब्रांच लगा दूं तो आप उसकी पोजीशन नहीं बता पाएंगे। आप ये नहीं बता पाएंगे मैंने कौन सा वाला हाइड्रोजन हटाया, उसको मैं 1 कहूं या क्या कहूं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके सामने मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊं, या ये स्ट्रक्चर बनाऊं, इन दोनों में आपने बेंजीन के एक कोने से तो हाइड्रोजन हटाया होगा, तो हमने शो भी नहीं किया, और वहां CH3 लगा दिया।
एक CH3 लगा हुआ। अब ये CH3 ऊपर लगाऊं, साइड पर लगाऊं, नीचे लगाऊं, कहीं भी लगाऊं, इसकी कोई पोजीशन नहीं होगी। और आप इन दोनों को दो अलग अलग कंपाउंड नहीं समझेंगे, ये दोनों कंपाउंड कहलाएंगे मिथाइल बेंजीन। ऐसा बेंजीन जिसके साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। सर कौन से कार्बन पे लगा हुआ है? बेंजीन के तमाम 6 कार्बन एक जैसे हैं, कहीं भी लगा दीजिए चलेगा। तो ऐसे बनाऊं तो भी मिथाइल बेंजीन, ऐसे बनाऊं तो भी मिथाइल बेंजीन। ये दो अलग अलग कंपाउंड नहीं है, बल्कि एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग पोज हैं। तो उसने सेल्फी ली है, एक दफा सीधा मुंह करके, एक दफा टेढ़ा मुंह करके, है एक ही चीज। हाँ, वही बात जो भी मैंने साइक्लिक कंपाउंड में आपसे कही थी, अगर बेंजीन के साथ दो अलग अलग ब्रांचेस लगा दी जाए तो फिर उन्हें एक दूसरे के रेस्पेक्ट से पोजीशन दी जाएगी, जैसे अभी अभी हमने ऑर्डिनरी साइक्लिक कंपाउंड्स में किया है। तो अगर मेरे सामने हो 233 हो जाएगा ना अभी, जिसमें दो मिथाइल ग्रुप्स हों, दो कंसेक्यूटिव कार्बन्स पर, या दो ऑल्टरनेट कार्बन्स। तो वेल दे आर टू डिफरेंट कंपाउंड, दोनों में दो दो मिथाइल हैं। वाज़े तौर पर आपको अंदाजा हो रहा है दोनों की पोजीशंस जो हैं वो अलग अंदाज की हैं। दो कंसेक्यूटिव कार्बन है और दो ऑल्टरनेट कार्बन। तो इन्हें पोजीशन दी जाएगी किस तरह? किसी एक को 1 कहिए और फिर ऐसी डायरेक्शन में गिनती गिनिए जिसमें दूसरी ब्रांच करीब हो, क्योंकि दोनों ही मिथाइल हैं। तो ये अगर 1 है तो ये 2 है, और इसका नाम 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, और ये हो गया 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। तो अब दरअसल हमें बेंजीन के साथ मुख्तलिफ और ग्रुप्स लगाकर प्रैक्टिस करनी है। तो लास्ट टाइम हमने फिनिश किया था तो इट वाज साइक्लोहेक्सेन, जिसके साथ हमने यही दो मिथाइल लगाए थे, और फिर उसकी प्रैक्टिस की थोड़ी सी। अब हम असली टॉपिक पर आ गए हैं। बेंजीन हमारा मेन टॉपिक है। बेंजीन के 6 कार्बन्स पर 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। हम उनमें से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हटाकर हर पर्टिकुलर ग्रुप लगाकर देखेंगे जो हमने पढ़ा है। मिथाइल भी, क्लोरो भी, OH भी, एल्डिहाइडिक भी, कार्बोक्सिलिक एसिड भी, सारी चीज़ें लगेंगी, और इस हिसाब से देखेंगे कि क्या नाम बनता है। जैसे मैंने कहा द लास्ट सेगमेंट ऑफ द IUPAC नॉमेनक्लेचर। होपफुली इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये कल फिनिश हो रहा होगा। तो ये तमाम स्लाइड्स जो हमने आज आपको बताई हैं, खासतौर पर बेंजीन की बातें ज़्यादा हो गई, ये हम आपसे शेयर कर लेते हैं, और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होती है कल।